माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है कोमल व्यास शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू गेट एकेडमी। तो मैं यहाँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ, जो कि मुझे मालूम है कि आप लोगों को पहले से पता होगा कि आरआरबी जेई की नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग, इन चारों में से अगर आपने कुछ भी किया है तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप जेई की तैयारी अच्छे से कीजिए, गेट एकेडमी के साथ ही कीजिए और इसके बाद में आप यहाँ पर जेई बनकर आइए। ठीक है, तो जूनियर इंजीनियर की ये जो रिक्रूटमेंट है 2024 रिक्रूटमेंट, ये जो टोटल पोस्ट आई हैं ये 7,900 प्लस पोस्ट है। ठीक है, और ये कंबाइन पोस्ट है। ठीक है, मतलब ये कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल सब मिला के इतनी पोस्ट आई है और चांसेस हैं कि इस पोस्ट को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि लास्ट एग्जाम 2019 में हुआ था और अभी एग्जाम जो है 2024 में हो रहा है, तो काफी गैप है। तो ऑब्वियस सी बात है, वैकेंसीज भी काफी ज्यादा बढ़ गई होंगी। अगर बात करें एप्लीकेशन, जो कि स्टार्टिंग एप्लीकेशन है कि ऑनलाइन अगर आपको फॉर्म भरना है, जो आपको भरना ही पड़ेगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसकी स्टार्टिंग डेट है आपकी 30 जुलाई 2024 और लास्ट डेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स, लास्ट डेट का इंतजार लेकिन नहीं करना है। ओके, जो भी करना है उसके पहले कर लो, इस वीडियो को देख लो, समझ लो और बिल्कुल फटाफट जाओ। और अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा तो फॉर्म को भर दीजिए। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 29 अगस्त 2024। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखने वाली चीज। अच्छा, अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि यार वाई गेट एकेडमी, ठीक है, या हम इस प्लेटफॉर्म पे इसकी इंफॉर्मेशन क्यों लेकर आए हैं, तो उसका एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि गेट एकेडमी आप लोगों के लिए इस कोर्स को लेकर आया है। अगर मैं बात करूं इस एग्जाम की, तो ये एग्जाम आपका 2 लेवल पे होने वाला है, रिटन एग्जाम। एक है सीबीटी 1 और एक है सीबीटी 2। दोनों को आपको पास करना पड़ेगा। अच्छी चीज ये है कि उसके बाद में आपका इंटरव्यू नहीं है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में मेडिकल होगा और फिर आप जूनियर इंजीनियर बन जाएंगे। ठीक है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन हाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि जो एज ग्रुप है वो 36 ईयर्स तक का डाल दिया है। ठीक है, मतलब ये कि जो 36 ईयर्स का है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। लास्ट जो एज ग्रुप आया है वो वहां तक के लिए है। ठीक है, तो गेट एकेडमी ये कोर्स आप लोगों के लिए लेकर आया है मात्र 777 रुपीज में, बस 777। अच्छी चीज क्या है कि इसमें क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, तो इसके अंदर में आपको पूरा का पूरा नॉन टेक वाला पार्ट मिलेगा। नॉन टेक सीबीटी 1 में जैसे कि अभी मैं आपको डिटेल बताऊंगी इसकी कि क्या डिटेल सीबीटी 1 की है पर्टिकुलरली। ठीक है, तो उसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग, उसके बाद में आएगा आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। और बहुत महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स, अगर आप सीबीटी 1 क्लियर नहीं करोगे ना तो सीबीटी 2 में नहीं जा सकते। 1 को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तैयारी सोचोगे कि सिर्फ किताब निकाल लिए पढ़ लिए, नहीं, एक डेडिकेटेड कोर्स यहाँ पे डिजाइन किया गया है पर्टिकुलरली आप लोगों के लिए। ठीक है, और जो कॉस्ट है ना यार, ये बहुत ही मिनिमम है, आराम से आप लोग पे कर सकते हैं और आराम से आप इसके अंदर में सीबीटी 1 को तो पढ़ सकते हो। लेकिन साथ में अच्छी चीज ये है कि सिर्फ सीबीटी 1 नहीं दे रहे, हम सीबीटी 2 भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। बात करें सीबीटी 2 की, अगेन उसमें आपका साइंस भी आएगा, उसमें आपके कंप्यूटर का कुछ पार्ट आने वाला है, उसमें आपका जीए के पार्ट आएगा, मतलब नॉन टेक तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा जो 100 मार्क्स का टेक्निकल आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो टेक्निकल भी आपको इसके अंदर मिल रही है, मतलब सीबीटी 1 सीबीटी 2 कंबाइंड कोर्स आपको 777 में मिल रहा है, तो बिल्कुल भी आपको देरी नहीं करना चाहिए। गेट एकेडमी के ऐप के अंदर में जाके आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, चाहे वो आप किस भी डिपार्टमेंट के रहें, आपको आपके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के कोर्स को यहाँ पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण, वो है कि जो नोटिफिकेशन आया है उसमें सीबीटी 1 का पूरा एनालिसिस हम करने वाले हैं कि एक्चुअल में सीबीटी 1 जो आपका होगा उसमें क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है, इसको देखेंगे हम सबसे पहले। यहाँ पे, ठीक है, चलिए, आई होप आपको दिख रहा होगा, है ना। ये रिकॉर्डेड लेक्चर है तो हो सकता है कुछ दिक्कतें हों आपको, आपके जो भी डाउट्स रहेंगे वो हम जब लाइव क्लासेस लेकर आएंगे ना आप लोग के लिए, उसमें आप अपने डाउट पूछ सकते हो, आपके मैं सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर दूंगी। आज मैं पूरा डिटेल आपको बताने वाली हूँ जो स्टेज 1 सीबीटी एग्जाम है उसका। तो देखिए 90 मिनट्स आपको मिलेगा।
ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम है, 90 मिनट्स आपको मिलेंगे। टोटल क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे वो रहेंगे 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास में। उसके बाद अगर आप सीबीटी 1 की, ये सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट, अगर उसको क्लियर करोगे ना, उसके बाद ही आप सीबीटी 2 के एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं। बात करूं अगर मैं महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स की कि क्या पढ़ना है सीबीटी 1 के लिए, जो स्टेज 1 है उसके लिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स, बहुत ज्यादा। ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर में अगर बात की जाए तो नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मतलब ये मानिए कि आपने क्लास 10 तक का जो मैथ्स पढ़ा होगा वो पूरा मैथ्स यहाँ पे आपको पूछेगा। क्लास 10 में हमने ये सारी चीजें कवर की हैं, अगर आपने क्लास 10 पढ़ा होगा तो ऑब्वियसली। सेकेंड पार्ट देखते हैं तो वो है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। काफी आसान रहता है, बहुत टफ नहीं रहता है, लेकिन प्रैक्टिस आपको बहुत करनी पड़ेगी ताकि स्पीड से आप बना सको। रीजनिंग की बात की जाए तो इसके अंदर में आएगा आपका एनालॉजीज आते हैं, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज आएगी। आपको इतनी बड़ी सी अल्फाबेटिकल सीरीज दे दिया जाएगा, यहाँ से लेफ्ट में बताइए कौन सा अल्फाबेट है, वहां से बताइए राइट के लेफ्ट में कौन सा अल्फाबेट है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग्स आती है और काफी ना शॉर्टकट ट्रिक्स होती है इनको बनाने के लिए। वो सारी की सारी चीजें आपको ना हमारे कोर्स प्लान जो हमने बनाया है उसमें आपको मिल जाएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए, इसके अलावा सिलोजिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डीआई एंड डेटा सफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी आप लोग आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जहां जनरली इंजीनियरिंग बच्चों की अगर मैं बात करूं तो जहां वो अटकते हैं जाके, वो सबसे खतरनाक पार्ट होता है आपका जनरल अवेयरनेस का। ठीक है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस बहुत बड़ा समुंदर है। ठीक है, कहां से क्या चीज पूछ ले, उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज होती है पेपर क्रैमिंग करना। मतलब पिछले सालों में जो भी पेपर्स हुए हैं, ठीक है, लास्ट पेपर जब हुआ उसके पहले जब भी जो भी पेपर हुआ है, उन पेपर का एनालिसिस करना कि रिपीटेडली अगर बार बार बात की जाए तो वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि पूछे जा रहे हैं। जो भी आएगा उसी में से आएगा, बार बार उसी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, वही क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन उसी प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो आने के चांसेस होते हैं। तो बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की स्टूडेंट्स, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी, जस्ट 1 मिनट। तो देखिए, अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे हो जाएगा आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, अब मैम हमें करंट अफेयर्स कब से कब तक का पढ़ना पड़ेगा? मेरे अकॉर्डिंगली अगर मैं बोलूं, जो मैंने प्रीवियस पेपर का एनालिसिस किया, जो 2019 में जो पेपर आया था ना, उसमें 2018 के मई जून का भी क्वेश्चन पूछा था। मतलब ये कि इससे प्रीवियसली आप चले जाओ 1 साल के लिए। ठीक है, 1 साल। सेफ साइड की अगर मैं बात करूं 1.5 इयर्स बैक, 1.5 साल। मतलब, और इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हमें ना यहाँ पे। ठीक है, YouTube में हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे लाइव MCQ मंथ वाइज करंट अफेयर्स का, काफी है, पूरा कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसकी शुरुआत हम करेंगे जनवरी 2023 से। जनवरी 2023, और पूरा नहीं पढ़ना है, जो हम बताएंगे उतना ही पढ़ना है, जो आएगा उसमें से आ जाएगा। ठीक है, ये तो करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। अगर मैं बात करूं तो 4 से 5 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे ही मिलेंगे, जिसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर कोई नया स्टेडियम बना है या कोई भी यूनिक चीजें बनी है, कोई दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम इंडिया में बन गया तो उसको पूछेगा, या फिर मोदी जी ने अगर कहीं कोई इनॉग्रेशन किया, महत्वपूर्ण इनॉग्रेशन, उसको पूछेगा। इस बार करंट अफेयर्स में बात की जाए तो इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ओलंपिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो 4 से 5 क्वेश्चन तो आप मान के चलो ना सिर्फ करंट अफेयर्स के आएंगे, ये चीज। और ये कराने की गारंटी हमारी। करंट अफेयर्स आपको ऑब्वियस सी बात है कोर्स के अंदर नहीं मिल सकता, क्योंकि करंट अफेयर्स डेली बदलते हैं। ठीक है, तो हम ये पूरा शुरू से लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, और ये बिल्कुल आप इसको प्रिपेयर कर लोगे। ये चीज हुई। ठीक, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज होता है आपका जनरल अवेयरनेस के अंदर में जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हिस्ट्री। बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाना है, एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पढ़ना है,
महत्वपूर्ण होता है इसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज्यादा। जो आपको क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन भी आएंगे ना अगर हिस्ट्री के, तो चांसेस ज्यादा है कि मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछेगा, ठीक है, इनको पूछता है। इसके बाद में अगर बात की जाए ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं ज्योग्राफी, ठीक है, भूगोल। इसमें आ जाएगा आपका लेक्स, इंपॉर्टेंट लेक्स, इंपॉर्टेंट पासेस, माउंटेन्स, ऐसा, ठीक है, ये हो गया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये कहां से, मतलब अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया में कहां कहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, कौन कौन से स्टेट से, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इक्वेटर, इनसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है, ये सारी चीजें, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वेव्स, वेव्स, ऐसा, ये सारी चीजें डिटेल में आपको कोर्स के अंदर में मिल जाएगी। पूरा ज्योग्राफी का एक अलग से कोर्स बना हुआ है, ठीक है, और बाकायदा आप उसको देख सकते हैं, उसमें आपको हर चीज मिल जाएगी टू द पॉइंट, ठीक है। कोई भी दिक्कत रहे तो वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू आउट, ऐसा। ये रहा आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है पॉलिटी, मेरा फेवरेट और बहुत फेवरेट। पॉलिटी में क्या चीजें आपको मिलेंगी अगर बात करें तो, इसके अंदर में जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले प्रेसिडेंट कौन रहे, लास्ट प्रेसिडेंट कौन रहे, टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन रहे, ये पूछ लेगा। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स को पूछ लेता है, तो ये सारी चीजें आपके पॉलिटी में पूछता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगा प्रेसिडेंट, गवर्नर्स। और अभी क्योंकि करंट अफेयर्स है, लोकसभा इलेक्शंस कंडक्ट किए गए हैं, तो इसलिए इलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पॉलिटी के अंदर में जहां से प्रश्न बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अगेन ये वाला पार्ट भी आपको पूरा का पूरा सिलेबस के अंदर में वहां पे मिल जाएगा कोर्स में, आप उसको जा सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, कोई भी दिक्कत रही तो पूछ सकते हैं, ऐसा, ठीक है। पॉलिटी के बाद में अगेन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट है आपका सर्वे, सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सर्वे। दूसरा है बजट। चांसेस आर देयर कि यहाँ 2 जगह से क्वेश्चंस जो हैं वो आपके बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक थी हमारी 11th-12th की बुक्स हो गई, या उसके पहले की भी जो इकोनॉमिक्स की बुक है ना, वहां से ना कुछ कुछ टर्म्स को पूछ लिया जाता है। बैंकिंग टर्म्स हो गए, जैसे कि सीआरआर, एसएलआर क्या है, सीआरआर क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होते हैं। तो इस तरह के जो छोटे आपके पॉइंट्स हैं, टर्म्स हैं, तो इनको पूछ लिया जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक का भी डेडिकेटेड कोर्स है, उसको आप देख सकते हैं, ऐसा। इसके बाद में जो एक जगह जहां आप लोग अटक सकते हो, जहां से प्रश्न बहुत आता है, वो पार्ट है स्टैटिक, स्टैटिक जीके। ये सबसे बड़ा पार्ट है और सबसे खतरनाक, ठीक है। स्टैटिक जीके में डांस, हमारे इंडिया में जितने क्लासिकल डांस है, जितने फोक डांसेस हैं, किस राज्य के साथ संबंधित है, ये पूछता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यहां से, ठीक है। इसके बाद में आपको पूछ लेगा रिवर्स, स्टेट्स की रिवर्स पूछ लेगा, या फिर स्टेट के सीएम को पूछेगा या उनके गवर्नर्स को पूछेगा। ये देखे हुए क्वेश्चंस है ना, ये आप देखेंगे आपको खुद समझ आएगा कि रिपीट मोड में ना इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। करेंसी, कंट्रीज की, इंपॉर्टेंट कंट्रीज की कौन सी करेंसी है, ये जो कंट्रीज पिछले 1.5 साल से न्यूज में रही है, उन कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, वहां की करेंसी क्या है और वहां की कैपिटल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। पिछले 1.5 साल से जो भी चीजें चली हैं वर्ल्ड में, इंटरनेशनली, ठीक है, तो वो सारी चीजों के स्टैटिक पार्ट को भी ये लोग पूछते हैं। इंडिया में बात की जाए तो जितने इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, महारत्न हो, मिनी रत्न हो, तो उन सबके सीईओ जो भी 1.5 साल के अंदर में बने होंगे, जो न्यूज में होगा, उनके सीईओज को बहुत पूछता है, ठीक है। तो ये भी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी।
इसके बाद में अगर थोड़ा सा हम पॉलिटिक्स की तरफ जाएं तो इंपॉर्टेंट पार्टीज, स्टैटिक में ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। पार्टीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, जितनी भी इंपॉर्टेंट पार्टीज है, जैसे कि अभी फिलहाल न्यूज में है आम आदमी पार्टी, ठीक है, तो आपके बारे में पता होना चाहिए, आगे पीछे आजू बाजू हर चीज, ऊपर नीचे सारा चीज। नेक्स्ट एक जहां से प्रश्न काफी देखने को मिले हैं वो है स्पोर्ट्स वाला पार्ट, इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिर्फ ये याद नहीं रखना कि कौन जीता, उसके अलावा और इन डेप्थ चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है, इस बार का कहाँ हुआ था, पिछली बार का कहाँ हुआ था, ओलंपिक्स इस बार कहाँ हो रहा है, आगे 4 साल बाद, और उसके 4 साल बाद कहाँ होने वाला है, क्योंकि वो सारी डिटेलिंग आ चुकी रहती है ना, तो पूछने को लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। इंडिया को अगर मेडल मिलता है ओलंपिक्स के अंदर में, अभी तक जैसे कि जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ एट प्रेजेंट, तो 3 मेडल आ चुके हैं, ब्रॉन्ज, है ना। तो इसके बाद में आगे और मेडल्स अगर मिलते हैं तो टोटल कितने मेडल मिले, किसको मिले, वो कहाँ की थी, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है ओलंपिक से रिलेटेड, ठीक है। वर्ल्ड कप अगेन क्रिकेट रिलेटेड सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्पोर्ट्स में और बात करें तो फीफा, टेनिस, ऐसे ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। रिपीटेड मोड में यहीं से आपको प्रश्न जो है स्पोर्ट्स में बनकर आएंगे, इसकी तैयारी हम लोग कराएंगे। इनफैक्ट स्टैटिक का भी पोर्शन आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा आपके पेड कोर्स के अंदर में, तो वहां से आप पूरा स्टैटिक पार्ट को देख सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो, जो भी आएगा उसके अंदर से ही आएगा। रही बात कुछ करंट अफेयर्स की, तो जब हम लाइव यूट्यूब पे एमसीक्यूज लेकर आ रहे हैं, करंट अफेयर्स ला रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे चैनल के भी माध्यम से मिल जाएंगी चीजें, ठीक है। ऐसा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद में अगर बात करें जहां से और क्वेश्चन बनता है, कप्स, कौन सा कप किससे रिलेटेड है, डूरेंट कप किस फील्ड में दिया, किस स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है, उबर कप किसके लिए दिया जाता है, तो ये कप्स को आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ये चीज। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है इंपॉर्टेंट वो है, अगर आपको कोई इंडिया कोई प्राइज मिला है, जितने इंपॉर्टेंट प्राइजेस हैं जैसे कि ऑस्कर, रेमोन मैग्सेसे अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बुकर प्राइज, बुकर अवार्ड, तो जो भी अवार्ड अगर किसी इंडियन को मिला है या इंडियन से अगर कोई रिलेशन भी रखता है ना, तो उसको पूछने के चांसेस ना बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंडिया में बात की जाए तो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये 4 सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड्स हैं हमारे इंडिया के टॉप 4। तो ये किसको मिले हैं ये भी मालूम होना चाहिए, विद ईयर, किस ईयर में, क्योंकि कई बार ना ईयर को चेंज करके पूछ देता है। इस बार में हो सकता है आपको पिछले साल का पूछ देगा, उसके पिछले साल का भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसलिए स्टैटिक ना बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है कि क्या पूछ लेगा, लेकिन जब आप पेपर देखोगे ना, यू विल फाइंड यार बार बार ना वही चीजें पूछा है, कब को 2-3 बार पूछा है। स्पोर्ट्स में कई बार स्पोर्ट्स की हिस्ट्री को पूछता है, लाइक पूछ देगा आपको ओलंपिक्स पहली बार कहाँ स्टार्ट हुआ, ठीक है, या फिर वर्ल्ड कप पहली बार कहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो ऐसे जो एकदम इनिशियल चीजें है ना वो भी आपके यहाँ पे पूछी जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है पूछने के लिए, वो है फर्स्ट मैन, फर्स्ट वुमेन, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जो भी चीज पहले हुई है, ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट, ठीक है। सिर्फ हमारे नोट्स को आप पढ़ लीजिए, काफी रहेगा आपके लिए इस वाले पार्ट के लिए, ठीक है। सीबीटी 1 क्लियर करने की जिम्मेदारी हमारी, उसके बाद में, है ना, सीबीटी 1 पूरा क्लियर हो जाएगा। इनफैक्ट अगर आप पूरा कोर्स लेते हैं तो सीबीटी 2 भी आपका क्लियर हो जाएगा वहां से, है ना। तो जितनी भी चीजें आपको फर्स्ट उसमें लगती है, सीबीटी 1 का ही मैं एनालिसिस कर रही हूँ स्पेसिफिकली। मैथ्स और रीजनिंग वाला पार्ट है वो तो उसमें दिया हुआ है, मैं जीए का इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जीए बहुत बहुत ज्यादा मतलब एकदम भयंकर सा बड़ा समुंदर हो जाता है ना, उसमें से चीजें निकालना ना काफी दिक्कत वाली चीज है कि यार पढ़े तो पढ़े क्या एक्चुअल में, पूरा पूरा तो नहीं पढ़ सकते ना, अभी हमें तो यूपीएससी करना नहीं है, उतना तो पढ़ नहीं सकते, तो कितना पढ़ ले कि यार हमारा पेपर निकल जाए, ऐसा। और स्टैटिक में आप तुक्का नहीं लगा सकते, राइट। थोड़ा बहुत आप मैथ्स रीजनिंग को तो चलो कैलकुलेशंस अच्छी रहती है, बन जाता है कुछ भी करके, आप ऑप्शंस को देख के ही बना सकते, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है जीए में कि अगर आपको वो चीज आती है तो आती है, नहीं आती तो आप तुक्का तो नहीं मार पाओगे,
वो आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन कौन है, बहुत सारी चीजें आती है इसमें, ये पूरा स्टैटिक का पार्ट होता है, पूरा पूरा आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर अलग से अगर आप देखेंगे ना, यू विल फाइंड कि कल्चर अलग से टॉपिक है ना पूरा पूरा, अगर आपने देखा होगा तो। ये देखो मैं बताती हूँ, ठीक है। नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के ना आगे में ही लिखा हुआ है कल्चर। पर्टिकुलरली जब कल्चर लिखा है ना, तो मतलब मान के चलो यार अच्छे से पूछने वाला है कल्चर को वो, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, अब जब इंक्लूड कर दिया फ्रीडम स्ट्रगल तो चांसेस है क्वेश्चन वहीं से आएंगे, मूवमेंट से। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, स्ट्रेटोस्फियर, मिजोफियर, जो भी एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। पोल्यूशन से रिलेटेड कौन सी गैस निकलती है, कौन से पोल्यूशन से, साउंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, सारी चीजें, ठीक है। तो जितने भी आपके एनवायरमेंटल इश्यूज हैं जो कि इंडिया को कंसर्न कर रहे हैं, सुनामी अगर आई है, कोई फ्लड्स आए हैं तो फ्लड्स, हरिकेन्स अगर आए, कोई थंडर स्टॉर्म्स आए तो उनके नाम क्या है, कौन से स्टेट में आया है, तो बार बार ना ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साल भर में अगर आप देखोगे ना तो कलकत्ता, उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु, जितने भी कोस्टल एरियाज है यहाँ पर ना बहुत अलग अलग टाइप के हरिकेन्स आते हैं, तो उन हरिकेन्स के नाम आपको पता होने चाहिए, ओके। क्योंकि वो रिपीट मोड में ना पूछ सकता है इन क्वेश्चंस को, ऐसा। क्योंकि यही इन्वायरमेंटल इश्यूज तो यही है ना सबसे ज्यादा, ठीक है। वर्ल्ड में भी जो है कंसर्न कर रहे हैं जो वर्ल्ड को, उसको भी यहाँ पे अब पूछा जाता है। ये सब है, ये सब आपको चीजें जो है वो मिल जाएंगी। नेक्स्ट है आपका स्पोर्ट्स। देखिए अलग से जब स्पेसिफाई किया है ना स्पोर्ट्स, मतलब स्पोर्ट्स को भी पूछेगा अच्छे से। तो मैं जैसे कि मैंने बताया, कप्स आपको याद रखना है, ओलंपिक्स आपको पूरा याद रखना है, वर्ल्ड कप आपको पूरा पता होना चाहिए, फीफा के बारे में पूरा पता होना चाहिए। पिछले 1.5 साल में ना जितने भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हुए हैं, नेशनल स्पोर्ट्स इनफैक्ट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बोथ, आपको उसकी पूरी डिटेलिंग यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, अगर कोई डेवलपमेंट्स हुए, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पेस की बात की जाए तो चंद्रयान 3, ठीक है, पिछले साल ही हुआ है। देन उसके चंद्रयान 2, चंद्रयान 1, आर्यभट्ट, मतलब आपको उसकी हिस्ट्री में भी जाना पड़ेगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि उस समय का प्रेजेंट चीज को आपने याद कर लिया तो हो जाएगा आपका काम, आपको उसके हिस्ट्री के अंदर में भी जाके, फर्स्ट सैटेलाइट कब लॉन्च हुआ, क्या लॉन्च, क्या नाम था, सिर्फ यही की नहीं बाहर की भी इंपॉर्टेंट, जो जिन लोगों के साथ हमारे डिफेंस में अच्छे रिलेशंस हैं, जिन कंट्रीज के साथ में, या चलिए बुरे रिलेशंस की बात की जाए जैसे पाकिस्तान या चाइना, तो इनके भी आपको पूरे मिलिट्री और डिफेंस सिस्टम्स का पता होना चाहिए कि कौन सी चीज जो है वो लॉन्च की गई है पिछले 1.5 साल के अंदर अंदर में। तो वहां से कई सारे प्रश्न जो है वो बन के आते हैं, ठीक है। ये चीज टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण चीज है आपका जनरल साइंस, बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। जनरल साइंस पूरा पूरा अपने आप में ना 30 मार्क्स का आता है। इसीलिए देखो अगर बात करूं मैं मैथ्स की, तो मैथ्स के टोटल क्वेश्चंस आएंगे 30, मार्क्स भी है 30, ठीक है, मतलब हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का। जनरल रीजनिंग की अगर हम बात करें, इंटेलिजेंस की, तो 25 क्वेश्चन आएंगे, ये भी आप लोग बना लोगे, 25, होशियार हो यार आप लोग, मुझे पता है। जनरल अवेयरनेस में कहीं ना कहीं रुक सकते हो शायद, अगर ज्यादा रीडिंग हैबिट्स नहीं है। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये 15 क्वेश्चन भी एक एक नंबर पे, सोच लो कितने लोग बैठे रहते हैं ऐसे, तो 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, ये चीज हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का। साइंस आएगा आपका 30 मार्क्स का, मतलब जितना मैथ्स का वेटेज है उतना साइंस का वेटेज हो गया दोनों का, ठीक है। तो 30 मार्क्स आपके साइंस की। पर्टिकुलरली आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, लाइफ साइंसेस जो है, ये तीनों आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये आएगा कहां तक का, क्लास 10th की जो सीबीएसई बुक है, क्लास 10th की, क्लास 9th की, 8th, 7th, 6th, बस 6th से 10th तक की आप सीबीएसई एनसीईआरटी को अगर पढ़ लोगे साइंस का, ठीक है, तो ये बना लोगे, और बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, आराम से हो जाएगा, कोई भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो हमारा गेट एकेडमी का कोर्स है 777 रुपीज का, उसके अंदर में आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों चीज पूरी तरह से मिल रही है, और इतना कम में ना यार कहीं कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो यू कैन अफोर्ड इट आराम से। अब एक बार अगर मैं एनालिसिस आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंसेस का अगर बताऊं, तो जो मैंने चीज देखी है कि फिजिक्स में लाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको पढ़ना सब टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि मैं बता रही हूँ इसीलिए। लाइट हो गया, ठीक है।
लाइफ साइंसेज या बायो की बात की जाए तो इसमें जो मुझे एक चीज दिखी वो डाइजेस्टिव सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा डिजीजेस, कौन सी डिजीज किससे होती है, ये भी चीज, किस डिजीज में क्या अफेक्ट होता है, जैसे कि पैर सूज जाना, अपना स्वेलिंग आ जाना पैर में, वह जैसे अपना किस बीमारी में होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस ना काफी सारे बनते हैं, ठीक है। ये या मीजल्स किससे होता है, वायरस से होगा, प्रोटोजोन से होगा, बैक्टीरिया से होगा, तो ऐसे प्रश्न भी आते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम ये पढ़ना सब है, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि यहाँ से रिपीट मोड में क्वेश्चंस बनते हैं। बात करूं मैं केमिस्ट्री की, ठीक है। केमिस्ट्री में है आपका एटम, मॉलिक्यूल्स, पीरियोडिक टेबल, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। ये तो यहाँ से प्रश्न जो है बार बार आपको देखने को मिलते हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। साउंड, फिजिक्स में जैसे बात की जाए साउंड की, ठीक है, तो साउंड भी काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो आई होप आपको एक पैटर्न जो है समझ है। मैं ऐसे और भी वीडियोस हम लेकर आएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हम लेकर आएंगे, एनालिसिस और लेकर आएंगे कि पर्टिकुलरली देखिए फिजिक्स में इन टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आए, वो भी मैं लेकर आऊंगी। ओके, अभी फिलहाल मैं इस लेक्चर को मैं यहाँ पे फिनिश करती हूँ। इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत रहे, कोई भी क्वेश्चन रहे तो आप कमेंट में भी उसको डाल सकते हैं, मैं वहां पे आपको रिप्लाई दे दूंगी, ठीक है। गेट एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां पे आपको ये कोर्स जो है वो मिल जाएगा। बहुत ही मिनिमल अमाउंट है, 777। CBT 1 CBT 2 दोनों पूरा का पूरा, जिस भी डिपार्टमेंट को आप बिलोंग करते हैं, आप सिविल के हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल, ठीक है, तो इन सब में आपका ये वर्क जो है करेगा ऐसा, ठीक है। ये चीज मिलते हैं आगे की और लाइव क्लासेस में, रिकॉर्डेड क्लासेस में। जो भी आपकी दिक्कतें हैं वो सारी की सारी सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहिए एंड ऑल द बेस्ट।